हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीवाई क्यू क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा से बड़ा है विद द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। लेट पी एन बराबर दे रखा है अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 पी 10 प्लस 11 रूट 2 प्लस 10 पी 11 माइनस 11 पी 12 इज इक्वल टू। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा किसके है? न्यूटन फार्मूला से है। तो आइए थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि न्यूटन्स कैसे डिसाइड होती है। जो न्यूटन्स फार्मूला इसमें लग रहा है न्यूटन्स फार्मूला। तो बेसिकली कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 एंड पी एन या एसेंस डिफाइन है अल्फा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन, अल्फा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन, तो डायरेक्टली आप ये सोच सकते हो जो ये न्यूटन्स फार्मूला के कंसेप्ट से बनेगा। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। ये चीज़ हमारा ऑलरेडी डिफाइन होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है उसको एस एन से, एक्स का कोफिशिएंट है एस एन माइनस 1 से, और जो कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट है उसको एस एन माइनस 2 से। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2। और ऐसे भी लिख सकते हो इसको ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन, जैसा आप चाहो। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रूफ चाहिए जो भैया इन इसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाइड करता है तो इसका प्रूफ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इनके दो रूट गिवन है अल्फा इंटू बीटा, तो हम लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों इस इक्वेशंस की रूट है, तब पक्का इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अभी हम लेकर चलते हैं जो पी एन है उसको लेकर चलते हैं अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो मुझे ये चीज़ प्रूव करना है, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0 प्रूव हो जाना चाहिए बस। तो जैसे ही एस एन की जगह था, एस एन मैंने डिफाइन किया अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन प्लस बी एस एन के एस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा के पावर एन माइनस 1 प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा अल्फा के पावर एन माइनस 2 माइनस बीटा के पावर एन माइनस 2। यहाँ से अल्फा के पावर एन माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, यहाँ से आप माइनस का बीटा के पावर एन माइनस 2 कॉमन करोगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, मुझे 0 ही प्रूव करना है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाता है 0, ये क्या हो जाता है 0, तो हमारा क्या आ गया 0। तो ऐसे हमारा ये न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है जो आपके पास एक इक्वेशंस है, क्या है वो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 बराबर 0। इसके बाद पी एन डिफाइन है आपके पास अल्फा के पावर एन बीटा के पावर एन। तो इससे हमारा डायरेक्टली दिमाग चलना चाहिए जब भैया ये न्यूटन्स फार्मूला लगने वाले हैं। जो आपको फाइंड आउट करना है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 इंटू पी 10 प्लस क्या लिखा है 11 रूट 2 प्लस 10 इंटू पी 11 10 है माइनस 11 पी 12। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके एक साथ कर लीजिए, जो भी 11 वाला 10 वाला। तो यहाँ से 11 वाला साथ भी कर रहा है रूट 3 पी 10 प्लस 11 रूट 2 पी 11 माइनस 11 पी 12। एक तो ये हुआ। दूसरा हमारे पास क्या बच जाएगा 10 रूट 2 पी 10 प्लस 10 पी 11। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर आप सपोज डैट इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है P12 है, तो ऑब्वियस से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की रिप्लेस करेंगे P12 से,
एक्स को चेंज करेंगे P11 से, कांस्टेंट को चेंज करेंगे P10 से, तो आप कन्वर्ट करो, आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस √3, तो पक्का से क्या बन जाएगा आपके पास P12 माइनस √2 P11 माइनस √3 P10। यहाँ से आप 11 कॉमन करने की कोशिश करो 11, बट यहाँ पर हमारा P12 प्लस में है, हमारा माइनस में है, तो माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा P12 माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस बन जाएगा √2 P11 माइनस का बन जाएगा √3 P10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि न्यूटन फार्मूला के कंसेप्ट से वही हमारा कहता है। यहाँ पर अभी आपने देखा है, यहाँ पर ये चीज़ क्या इसके 0 हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएंगे हमारे पास 0 बन जाएंगे। फिर आपके पास क्या है 10 √2 P10 प्लस 10 P11, तो यहाँ से आप 10 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा P11 माइनस √2 P10। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू P11 है, तो फिर से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो P11 से, एक्स को रिप्लेस करोगे P10 से, कांस्टेंट को चेंज करोगे P9 से। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कीजिए, फिर से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस √3, तो एक्स स्क्वायर को P11 से चेंज कीजिए, 10 से चेंज कीजिए √3 P9, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये प्लस में क्या आ जाएगा 10 इंटू √3 P9, यही हमारे पास क्या था आंसर था 10 √3 P9, दिस इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।